सुप्रभात आप सभी को। वर्ग दसम प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज इस पुस्तक को पढ़ाऊंगी और अगले वीडियो में आप लोगों को इस पाठ का उत्तर बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले सूची पर्यावरणम। सूची मतलब होता है स्वच्छ और पर्यावरण मतलब वातावरण, स्वच्छ वातावरण। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। इसका अर्थ है यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसलतिका रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों के कल कारखाने से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सः कथयति यद इदं लौह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। वह कहते हैं कि लौह चक्र शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इससे ही वायुमंडल दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजित वन प्रदेश प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि महानगर के जीवन से दूर नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों की आवाज से कुंजित वन प्रदेश में जाने की इच्छा रखता है। अब हम लोग श्लोक पे आते हैं। दुर्बह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगरे मध्ये जलद निशम कालायश्च चक्रम मन शोष्यत तनु पेशयद भरमति सदा वक्रम दुर्दांत दय शनय मुना स्नयानेव जन संग्रह जन ग्रसनम शुचि। यहाँ जीवन कठिन हो गया है। इस श्लोक का क्या अर्थ है? यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही सहारा है। महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश ही न हो जाए। दूसरा श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुचति सकटीयानम भास्वयानम संधावती वितरंती ध्यावनम यानानाम पंक्तयो हनंता कठिन संसरणम शुचि। तो इसका अर्थ है सैकड़ों मोटर गाड़ियों काजल से मलिन धुआं छोड़ती है। सैकड़ों मोटर गाड़ियों काजल से भी मलिन धुआं छोड़ती है। कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियां की पंक्ति दौड़ रही है। वाहनों की पंक्तियां अनंत है, चलना भी कठिन है। अब हम लोग आते हैं तीसरे श्लोक पर। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष समलम धरातलम कर्णीय बहिरंज जगर्ति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि। यह कह रहा है, श्लोक का अर्थ है कि वायुमंडल अधिक दूषित है, जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है, भोज्य पदार्थ में भी बुरी चीजें मिली हुई हैं, पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है। संसार की बाहरी और भीतरी अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथे श्लोक पर। माँ कंचिद काल कस्मातम नगरात बहुशूद्रम नयम अहम ग्रामांते निर्जनम नदी पयम पूरम एकांते कांतरे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि। इसका अर्थ है
कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे तालाब को देखना चाहता हूँ। एकांत जंगल से मेरा मन पल भर के लिए विचरण हो जाए। पांचवा हमारा श्लोक है, हरि तरुणा ललित तलनामा माला रमणीया कुसुमबली समीर चालिता शयानमय वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगनम शुचि। इसका अर्थ है, हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य है। आम के पेड़ में नव मालिकाएं मतलब चमेली का सुंदर समागम है। उसके बाद हम लोग आते हैं 6 में। तो 6 पंक्ति में कह रहा है, अई चल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पूरम कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक जालम नो कुरियात जीवितम संहरणम शुचि। ये कह रहा है, हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख और संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का विनाश नहीं है। अब हम लोग अंतिम श्लोक पर आते हैं। प्रसरतले लता तरु गुरमा प्रसरतले लता तरु गुरमा नो भवंतु पिष्टा, है ना। ये क्या कह रहा है कि नो भवंतु पिष्टा। पाषाणी सभ्यता निसरंगे सयाना समाविष्टा मानवाय जीवनम कामयो नो जीवनम मरणम शुचि। हे बंधु, पक्षियों की मधुर कलरव बसरते लता कुंज लता तरु गुलमा नो भवंतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयाना समाविष्टा मानवाय जीवन कामयो नो जीवनम मरणम शुचि। लताएं, पेड़ और झाड़ियों पत्थरों के नीचे न पिसे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो। मैं मानव जीवन की कामना करती हूँ। जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। तो इस तरह प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रथम पाठ का अर्थ बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ सरलता से समझ में आएगा। अब ये पाठ समझने के बाद आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और विशेष अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।